ठीक है, ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, हम लोग उसको डीक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्रिस्टल की बात करें तो हमने इसको एक्वेस लेके रखा है। सर दिखाओ, ये देखो, ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, क्लियर, और इसे इसका हमने ये बनाया हुआ है, ब्लू कलर का दिख रहा है, क्लियर, ब्लू कलर का दिख रहा है। नाउ सर इसके साथ आप क्या रिएक्शन कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप देख पाएंगे, ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका हमने एक्वेस फॉर्म बना के रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये एक्वेस फॉर्म है। चलो बात यहां तक होगी, ये तो हमारे केमिकल से रेडी हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है क्या बेटा, कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सेफ है। ये क्या है भाई, ये तो बेस है ना, डेंजर है थोड़ा, क्या है बेटा, बेस है। एक चीज ध्यान में रखना, अभी ध्यान में आ गया, अगर जब भी आप इसमें वाटर ऐड करोगे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कितना क्रिस्टल्स आप ऐड कर रहे हो कितने पानी में। अगर आपकी क्रिस्टल ज्यादा है, मतलब थोड़ा कम डाइल्यूट बन रहा है, तो याद रखना ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ये हीट है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है ना, मोस्ट ऑफ, चूंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, ठीक है, तो ये जो आपको बनेगा, जो भी आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लियर, आप समझो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने एक्वेस पार्ट है, यहाँ पे बेस हमने यूज किया सोना, अगर आपने इसे पानी, तो रिएक्शन कौन सा देता है, ये एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, क्लियर, यही एक थोड़ा है जो जिसका इस केमिकल रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है। सर किसकी बात करो, ये किसकी बात करो, ये जो आप बात कर रहे हो कोरोसिव, ये कौन है, अरे बेटा कैसे भूल सकते हैं, ऐसा वैसा नहीं, हाईली कोरोसिव है। कैसा, हाईली कोरोसिव है, कौन, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, हाईली कोरोसिव है, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली कोरोसिव है, बच नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो पीपीई कोई भी फ्रेंडली केमिकल से नहीं है, अब तक के जो 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कुछ ना कुछ है जिसके लिए हमें वैसे भी पीपीई होना चाहिए, मेजर्स है, ठीक है। तो इसका फिर से मैं लिख दूं क्या, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चलो शॉर्ट में लिख दिया इक्विपमेंट। क्या क्या आते हैं इसमें, पहले हमने आपको बता दिया कि सेफ्टी गॉगल्स होने चाहिए, क्लियर, सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए। फिर से वही होने वाला है यार, फिर से वही होने वाला है, क्या, आई इरिटेशन से नॉल, प्लीज अच्छे से समझ लो, आई इरिटेशन को बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेफ्टी गॉगल्स यूज करते हैं। दूसरा आपका लैब कोट, जिसे आप एप्रॉन बुलाते हैं, वो आपको आपके फैब्रिक्स को खराब होने नहीं देता, साथ ही साथ आपकी केमिकल्स के डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट को अवॉइड करता है, ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। इन केस और जो सब्सटेंसेस अगर आपके ज्यादा कोरेसिव है, तो सुनो ये क्या आपका सर बेस है ना, अगर ये ज्यादा हो जाए तो ध्यान में रखना, सपोज कि आपने केमिकल रिएक्शन कर लिया, चलो प्रिकॉशंस की बात कर लेंगे, वहां समझ में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमने सब चीज बातें कर लिया बेटा, है ना, आपको सेफ्टी ग्लव्स की बात कर लिया हमने, सेफ्टी ग्लव्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना, साथ ही साथ किसकी बात कर लिया हमने, लैब कोट की बात कर लिया हमने, ठीक है। सब्सटेंसेस कोरोसिव है तो आप इसको ओपन करके मत रखो, ज्यादा बड़ा लिया करो जिसके बॉटम ज्यादा ब्रॉड हो, ताकि मिस हैंडल्ड होने के चांसेस कम हो जाए, है ना। बाकी जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं ये ज्यादा चांसेस होते हैं इसके मिस हैंडल्ड। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं ये याद रखना हाईली कोरोसिव है, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलो रिएक्शन करवाना है, क्या करवाना है सर, हमेशा की तरह रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन सर, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा दो, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा दो, कौन सा है, एक्वेस फॉर्म में है, ठीक है, जाहिर सी बात ये भी क्रिस्टल है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्वेस फॉर्म ही लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, चलो रिएक्शन कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तोड़ू क्या, तोड़ डालो बेटा, Cu2+ मिलने वाला है, SO4 कैसा मिलने वाला है सर, SO4 2- मिलने वाला है। इधर की बात करें सर, सोडियम प्लस मिलने वाला है। इधर की बात करो सर, OH- हाइड्रोक्सिल आयन, जो आपको जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आपको OH सर। चलो क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाए, आपको जाहिर सी बात है, समझ के लेना प्लीज, अच्छे से समझो, जो Cu2+ है, OH- है, बात नहीं बनेगी, तो बैलेंस करके चलते हैं, 2 ले लिया तो अब 2OH हो गए, है ना। ऐसा क्यों करते हो सर, अरे बेटा आपको पता है ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये एक ही था तो इसको डबल कर दिया, है ना, तो अब बात बन जाएगी, अब क्या बन जाएगी, बात बन जाएगी, एक कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, क्लियर। चलो बातों में आते हैं, दूसरी बातों में करते हैं, 2 सोडियम है ना, आप देखो कि ये आपको 2 पॉजिटिव हो गया और ये आपके 2 नेगेटिव ऑलरेडी हैं, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, Na2
Na2SO4 सोडियम सल्फेट। कैसा? चलो इन दोनों की तारीफ करते हैं। तारीफ में इसकी ये लिखा है कि तुम एक सॉल्युबल सॉल्ट हो, इस वजह से तुम दिखोगे नहीं। सॉल्युबल सॉल्ट हो, तुम दिखोगे नहीं। और तुम क्या हो भाई? तुम जो हो इनसॉल्युबल सॉल्ट हो, तो दिख कर आओगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट, अरे तो फिर तुम्हारा कलर बनेगा। हाँ ऑफकोर्स कलर बनेगा। तुम्हारा क्या बनेगा? कलर बनेगा। क्या बनेगा? कलर। कौन सा कलर बनेगा? देखो बेटा, यूं तो पेल ब्लू बनेगा। पेल ब्लू कलर के होंगे? पेल ब्लू पीपीटीज बनेगा। सर थ्योरी हो गया। चलो अब क्या करते हैं? चलो लेट्स टाइम टू मिक्स। थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा? वेल इंतजार थोड़ा, बस मैं थोड़ा केमिकल को, चलो डायरेक्ट मिक्स करते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। कलर से बेटा, ठीक है? ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है, लेकिन ये आपको अलग से दिखेगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया बेटा? कॉपर सल्फेट है, एक्वस फॉर्म में। ये आपका जो रिएक्शन में है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने आपको बताया। आपके सामने में आप देख सकते हो दोनों ही कॉपर सल्फेट और ये आपका एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों ही को हम यहाँ पे आपके सामने मिक्स कर रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले कि इसे मिक्स हो जाना चाहिए, बट ये इनसॉल्युबल है और बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, आप देखोगे अगर मैं इसको अलाउ कर दूं थोड़ा सेटल होने के लिए, तो नीचे जाकर ये सेटल हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक बूम, है ना? कुछ नहीं, ये MCQ अटेम्प्ट करते करते ये भी सेटल हो जाएगा। हम आपको इसके भी सैंपल दिखा देंगे, बट ठीक है, आपके लिए हमने पहले भी करके रखा है। तो अभी हमने क्या किया? हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो एक्वस पार्ट था वो हमने डिसॉल्व करके देखा। थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट अभी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। चलो इसकी कुछ हमने जो आपके लिए करके रखा है वो देखते हैं। ये देखो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना? बहुत प्यारा सा ये जो पार्ट है आपका, ये सोडियम सल्फेट है जो आपके कलरलेस है, और ये देखो ये सेटल हो रहा है नीचे। क्लियर? ये जब हम इसको सेक करेंगे बार बार ये नीचे सेटल होता है। और नीचे जो सेटल्ड पार्ट है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है बेटा? आपको ये समझना जरूरी है, ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। समझो इस चीज को, समझ में आ रहा है? चलो सर केमिकल्स मिस हैंडल्ड हो गया, तो देखो बात मिस हैंडलिंग किसकी है सर? बात है इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी सर? अगर ये मिस हैंडल हो गया तो देखो हाईली मतलब स्लिपरी इन टच होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना? ये मजे की बात है, जल्दी सेटल हो गया, दिख रहा है क्या? है ना? जल्दी सेटल हो गया। अभी और होगा, ये जो छोटे 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 आपके ग्रेनुल्स पार्ट है ना, वो और होंगे अभी, है ना? और जब आप इसको मूव करोगे एकदम क्लाउडी टाइप का हेजी दिखेगा, मस्त है। ठीक है, चलो हाँ, तो हम कहाँ बात करने वाले? बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लिपरी इन टच होता है बेटा। कैसा? स्लिपरी इन टच। तो आपको थोड़ा ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। किसके साथ? पानी के साथ। ठीक है, तो वॉश हैंड, है ना, विथ क्लीन वाटर। आप क्लीन वाटर के साथ थोड़ी देर तक टाइम निकालो। ठीक है, टाइम निकालो। याद रखना, कोई डिटर्जेंट, कोई हैंड वॉश वगैरह, कोई भी आप सोप वगैरह यूज नहीं करने वाले। सिंपली निकल जाता है, कोई इशू नहीं, वही टेक्स टाइम। ठीक है, दूसरा, सर ये इतना कोरोसिव है। अरे इसका कोरोसिव होना क्या है? क्योंकि बेटा ये बेस है। बेस में कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कोरोसिव भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। कोरोसिव भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा स्ट्रॉन्ग? बेटा ये हाईली कोरोसिव है। सर अगर अभी आपने रिएक्शन करवाया, हाँ मैंने करवाया। सर अगर क्या होता, अगर ये थोड़ा बच जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपने एक्वस पार्ट बनाया बच जाता, तो क्या करते? इसको डायरेक्टली प्लीज कभी भी वॉश बेसिन में या कभी भी आप इसको डायरेक्टली आप इसको ड्रेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, एक्वेटिक हैबिटेट का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्वेटिक लाइफ का। बात समझ में आ रहा है क्या? ये इतना कोरोसिव है, ये उनकी लाइफ को तो पूरी तरीके से तोड़ के रख देंगे, और हम नहीं चाहते, है ना? हम नहीं चाहते, और इनफैक्ट आप भी नहीं चाहते। तो क्या करना पड़ेगा? बिफोर डिस्पोज, है ना, बिफोर सपोज टू डिस्पोज, है ना, हम इसे डाइल्यूट कर देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डाइल्यूट कर दिया करो। मतलब इसको क्या करोगे सर? वीक एसिड से इसका मिलन कर दो। वीक एसिड क्या ले सकते हो बेटा? विनेगर ले लो। ठीक है, ये ऑलरेडी बेस है ना? आपको पता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपका बेस है। वीक एसिड ले लोगे, क्या ले लोगे? विनेगर ले लो। सर विनेगर वीक एसिड, अरे बेटा उसमें तो है ना, उसमें तो एसिटिक एसिड है ना। उसमें क्या बेटा? एसिटिक एसिड है। उसमें क्या है? एसिटिक एसिड है। उसमें एसिटिक
एसिड है CH3 COOH है ना उसमें एसिडिक, डाल दो इसमें, है ना, डाल दो, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है, न्यूट्रल प्रोडक्ट पानी बना देगा, फिर इसको डिस्पोज कर दो, बस समझ में क्या। लेकिन फिर भी डिस्पोज करने से पहले कैसे पता चलेगा कि सच में ये न्यूट्रल हो रहा है या हो गया? अरे अपने पास है ना बेटा टूल, मशीन गन है ना अपने पास, पीएच पेपर यूज कर लो, पीएच पेपर डिप करके देख लो, है ना, न्यूट्रल में आपको है ना दिख जाएगा ग्रीन कलर का। क्लियर? कैसा दिखेगा? ग्रीन कलर का। पीएच लेवल ऑफ 7 क्या दिखाता है? ग्रीन। बात समझ में आया क्या? या क्लोज टू ग्रीन दिखाएगा काफी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो इतना क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। हमेशा की तरह जो सीखा उसका टेस्ट देना पड़ेगा, जो सीखा उसका टेस्ट देना पड़ेगा। चलो आते हैं फर्स्ट पार्ट। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स बिटवीन, सर थक गया हूं ऐसे ऐसे, अब छोटे छोटे चिंती क्वेश्चन को लेकर थक गया हूं। क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट। इधर कौन है सर? इधर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा? जल्दी बताओ तो, इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा? सर रिएक्शन में तो पीपीटीज बन रहा है, बट टाइप ऑफ रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात आगे की चलते हैं। व्हाट इज द कलर? कलर किसका पूछ रहा है? प्रिसिपिटेट का। प्रिसिपिटेट का नाम जल्दी बता दो, क्या प्रिसिपिटेट का नाम? भाई हमने साफ देखा है, क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। किस कलर का था? सर ब्लू कलर का था। क्लियर? किस कलर का है? ब्लू कलर। सर दिखा दो ना एक बार, दिखा दो बेटा, ये देख लो, ठीक है, ये आप देख लो, दिख रहा है? वाह, ये दिख रहा है आपको नीचे पूरा जो है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, ऊपर में आपका, बस समझ, इस चीज को समझो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और नीचे कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलो फिलहाल रिएक्शन कर लिया तो इसकी जरूरत नहीं है। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर आ रहा है, मजा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रिसिपिटेट? अभी लिखा था, क्या लिखा था? कॉपर हाइड्रोक्साइड। कैसे भूल सकते हैं? किधर है? अच्छा इधर है, फिर से ए करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड? बेटा वही रिएक्शन है, उसी वक्त को फिर से याद करना है। कॉपर सल्फेट जो आपने रिएक्शन कर रहा था NaCl से, है ना, सॉरी NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा था? प्रोडक्ट बना डबल डिस्प्लेसमेंट से, क्या बन गया सर? Na2SO4 बन गया था, सोडियम सल्फेट, और बन गया था क्या? और बन गया था बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया था, इसको हमने बैलेंस कर लेना है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट से कौन मैच कर रहा है? इस प्रोडक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ के लो, है ना, चीजें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, सो व्हाट इज द बैलेंस? किधर 2 दिख रहा है? किधर 2 दिख रहा है? सर 2 क्यों बोल रहे हो? बेटा शॉमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोले? शॉमेट्रिक कोएफिशिएंट। सोडियम के बाजू में 2 किधर दिख रहा है? बाकी सब जगह क्या है बेटा? बाकी हर एक जगह क्या होना चाहिए? इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 1। किधर है शॉमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1 2 1 1, है ना। क्लियर? 1 2 1 1 दिख रहा है क्या बेटा? 1 2 1 1, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। चलो अपना एड्रेस मिल गया, अपने को इधर जाना है। किधर जाना है? इस जगह जाना है। तो अपना करेक्ट आंसर ये हो गया। क्लियर है? समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट आता है, Why should the sodium hydroxide solution be handled with care? ऐसा क्यों करोगे? पहली बात, पहले इसकी तारीफ कर चुके हैं। क्या भाई? तुम तो डेंजर हो, तुम तो क्या हो? तुम तो डेंजर हो। इट इज कोरोसिव एंड कैन कॉज बर्न, ठीक है, स्किन बर्न होते हैं, इरिटेशन होता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम लोग डाइल्यूट यूज करते हैं तो क्विक आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बहुत देर तक साथ रहे, ठीक है, वक्त बिताया तो जरूर कुछ आपको बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। लेकिन अगर क्विक आपने हैंड वॉश कर लिया तो ओके, इमीडिएटली अगर आपने एक्शन ले लिया तो ओके, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड? कैसा नेचर है? सॉल्युबल इन वाटर। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे ब्लू पीपीटी कैसे मिलते? तुम्हारे ब्लू पीपीटी कैसे मिलते? जो ब्लू प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं वो कैसे मिलते? नहीं मिलते, क्योंकि इनसॉल्युबल हो। कैसे हो तुम तो भाई इनसॉल्युबल हो, फेवरेट हो गए तुम तो। बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, What happens when excess sodium hydroxide is added to the solution? Excess यूज कर लोगे तो क्या होगा, है ना? Excess, the precipitate dissolves, ठीक है, the precipitate turns red, the reaction stops immediately, the solution becomes neutral. देखो अच्छे से समझना, प्रिसिपिटेट कभी रेड होगा नहीं, रिएक्शन कभी रुकेगा नहीं, अरे ज्यादा होना है। अब आता है प्रिसिपिटेशन डिसॉल्व कर जाएगा, द सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। अगर ऐसा हो गया तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें थोड़ा, क्लियर? तो द प्रिसिपिटेट्स जो होंगे वो डिसॉल्व ज्यादा हो जाएंगे,
जो आपका पीपीटी, अरे जाहिर सी बात है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हो जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये Na2SO4 है, क्लियर। नीचे वाला पार्ट जो कॉपर हाइड्रोक्साइड, अगर आपने ये ज्यादा यूज कर लिया तो डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसकी क्वांटिटीज कम बन रही है, क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, जो प्रिसिपिटेट बना है, द प्रिसिपिटेट दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, है ना, बी डिसॉल्व। ओके, द सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल, नो चांसेस। नाउ क्लियर, अभी भी इसमें पीएच पेपर डिप किया तो आपको वो बेस दिखेगा। चलो नेक्स्ट आता है स्लाइटली, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना भाई कोरोसिव, कैसे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द रिएक्शन, इसका रोल क्या है सब जानते हैं, है ना, सबसे जानते हैं कि OH, है ना, OH के देवता हो जाएंगे इस केमिकल रिएक्शन के लिए, OH के इस केमिकल रिएक्शन के देवता हो जाएंगे, और ये नहीं देगा तो पीपीटी कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन, सर डायरेक्ट आंसर टिक करो, डायरेक्ट आंसर टिक करो, क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। चलो होप सो आपको थोड़ी बहुत चीजें या बहुत ज्यादा चीजें क्लियर, या कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। हम स्लोली इसी तरह सीरीज ऑफ वीडियोस बनाकर हम आपको सर्व करते जाएंगे, और आप खाते जाना, डाइजेस्ट कर लेना पूरी तरीके से, और प्लीज स्टडी ऐसे करो, इतना उसको तोड़ो कि फिर कोई आपको ना तोड़ पाए इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, है ना, आप उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करने की सोचो, ठीक है। होप्स तो आज आपको सेशन जो भी था आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा, चीज़ें कैसे करना है, उसके ऑब्जर्वेशन को कैसे नोट करना है, क्लियर। चलो थैंक यू।